बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू ग्रामर। आज हम उर्दू ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। आप जो भी पेपर देते हैं उसमें 2 या 3 सवालात उर्दू ग्रामर के लाजमी पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उर्दू ग्रामर में सबसे पहले हम लफ्ज़ पढ़ते हैं। हरूफ तहज्जी के 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ मिलते हैं तो ये लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ की जमा अल्फाज है। लफ्ज़ 2 किस्म के होते हैं, कलमा और महमल। कलमा ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मैनी हों, ये कलमा कहलाते हैं, जैसा कि सैर, चाय, झूठ वगैरह। इसी तरह महमल ऐसे अल्फाज जिनके कोई मैनी ना हों, जैसे स्पाटा, शय, मूठ वगैरह। मिसाल के तौर पर आप नीचे देखें, सैर स्पाटा, इसमें सैर इसका मैनी है, ये यानी कलमा है, और स्पाटा का कोई मैनी नहीं है, ये महमल है। इसी तरह बातचीत, बात कलमा है और चीत महमल है। चाय, शय, चाय कलमा है और शय महमल है, यानी शय का कोई मैनी नहीं बनता। इसी तरह इम्तिहानात में जो सवालात पूछे जाते हैं वो इस तरह के होंगे, बकरी घास वास खा रही है। वो कहेंगे आपसे इसमें महमल क्या है या कलमा क्या है, तो वो आप बताएंगे। इसी तरह बच्चों, बातचीत में वक्त ज़ाया मत करो, इसमें भी आपने अलहदा करना है, कलमा और महमल। इसी तरह मुर्गी दाना दुनका चुग रही है, ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि इसमें कलमा कौन सा है और महमल कौन सा है। तो इसका जो अगला पार्ट है इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।